हेलो फ्रेंड, वेलकम। आज हम यहाँ पे एलबीओ के कंप्यूटर एप्टीट्यूड के कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, इसके पहले भी अपन ने कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखे हैं कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल के ऊपर। आज अपन देखें कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऐसे रिलेटेड मिनिमम 10 वीडियोस मैं यहाँ पे बना के पोस्ट करूंगा ताकि कंप्यूटर एप्टीट्यूड के पेपर आपके इजीली सॉल्व हो। देन उसके बाद अपन मॉक पेपर भी यहाँ पे लेंगे अभी। देन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मतलब इनडायरेक्टली डेली अभी यहाँ पे जो है वो थोड़ा शेड्यूल में बना दूंगा आपको, ताकि आपको डेली जो है मिनिमम एक मॉक पेपर और 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाए, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपन यहाँ पे करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियोस मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एएलयू, मींस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब एएलयू मतलब अर्थमेटिक मतलब क्या होता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। एंड लॉजिकल मतलब क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स। मतलब इनडायरेक्टली एएलयू जो है वो क्या परफॉर्म करता है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखो जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है यहाँ पे, टू परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इसलिए जो है ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशंस भी दिया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशंस पढ़ना है तो एक्सप्लेनेशंस भी आप पढ़ सकते हो, ताकि आपका जो वीडियो और रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाए। मैं भी यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। ओके, देखो, ALU is responsible for performing arithmetic operations, addition, subtraction, and logical operation and or in a CPU. Okay, next, second, अब सेकंड देखो क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट ड्राइव, मतलब जिसको अपन SSD बोलते हैं, कंपेयर टू द हार्ड ड्राइव, मतलब HDD। ओके, तो जो SSD होता है वो मोर ड्यूरेबल होता है एज पर HDD। ओके, इसलिए अभी सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स में अभी क्या आता है? SSD आता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होता है, देन उसके बाद फास्ट परफॉर्मिंग होती है। ओके, इसलिए सबसे ज्यादा अपन यूज क्या करते हैं? SSD। तो देखिए क्या आंसर इसका? SSD आर मोर ड्यूरेबल एंड शॉक रेजिस्टेंस। ओके, देखिए SSD हैव नो मूविंग पार्ट making them more durable and resistant to the physical shock compared to the HDD which use mechanical part। okay, नेक्स्ट, थर्ड, थर्ड बोला है व्हाट डज द बर्स्ट विड्थ ऑफ प्रोसेसर रेफर्स टू। तो देखो यहाँ पे बर्स्ट विड्थ मतलब क्या होता है कि जितनी ज्यादा बड़ी बस रहेगी उतना ज्यादा डेटा ट्रांसफर फास्ट होगा। इनडायरेक्टली यहाँ पे दो टाइप की बसेस होते हैं, एक होती है डेटा बस और एक होती है कंट्रोल बस। ओके, तो ऐसे हिसाब से अपने को बस का जो डेटा बस है, तो वहां पे नंबर ऑफ बिट्स एक इस पे कितने अपन प्रोसेस कर रहे हैं वो डिफाइन होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो तो थर्ड ऑप्शन है the number of bits that can be transferred simultaneously over a bus। ये क्या है इसका? करेक्ट। देखो, the bus width refers to the number of bit processor can send or receive at once, which determine the processor data transfer rate। okay, next, fourth, अब फोर्थ देखो यहाँ पे क्या बोला है कि which of the following is a function of motherboard chipset। अब मदरबोर्ड चिपसेट का फंक्शन क्या है कि मदरबोर्ड क्या है कि एक टाइप का चिपसेट है जिसमें अपन ऑल जो डिवाइसेस, मतलब जो ऑल जो कंपोनेंट्स है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन ऐड कर सकते हैं। विदाउट मदरबोर्ड कंप्यूटर स्टार्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी सीपीयू, रैम और अदर मटेरियल है उनको वो मैनेज करने का काम करता है। तो देखो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू, रैम एंड पेरिफेरल्स, मतलब जो भी अदर डिवाइसेस लगे हुए हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करने का काम करता है। देखिए, द चिपसेट कंट्रोल द डेटा फ्लो बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मतलब कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये जो है ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, अब देखो फिफ्थ बोला है कि विच कंपोनेंट इन कंप्यूटर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग द प्रोसेसर। अब कूलिंग प्रोसेसर अगर करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं हीट सिंक। ओके, हीट सिंक एक टाइप का मटेरियल है जो प्रोसेसर के ऊपर लगाते हैं, जिससे वो क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ओके, देखिए, द हीट सिंक एब्जॉर्ब और डिस्पाइट हीट जनरेटेड बाय सीपीयू, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम ओवर हीटिंग। ओके, एक टाइप का वो लिक्विड होता है। ओके, नेक्स्ट, सिक्स, अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ DDR4 रैम ओवर DDR3। अब DDR4 जो है वो क्या है? लेस पावर लेती है और हाई बैंडविड्थ देती है। तो यहाँ पे देखो सेकंड जो ऑप्शन है कि DDR4 यूज लेस पावर एंड हाई बैंडविड्थ। ओके, देखो
DDR RAM provide higher data transfer rate and use less power as compared to DDR3. Okay, next seventh. अब देखो सेवंथ यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का जीपीयू होता है, मतलब इनडायरेक्टली इसमें क्या होता है कि ग्राफिक्स और वीडियोस को अपन स्पेशलाइज करके एडिट कर सकते हैं। ओके, जो भी गेमिंग्स के होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ग्राफिक्स कार्ड यूज होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सेकंड है, इट स्पेशलाइज फॉर रेंडरिंग इमेज एंड वीडियोस। ओके, तो देखो GPU स्पेशली डिजाइन फॉर रेंडरिंग ग्राफिक्स इमेज एंड वीडियोस एंड हाईली पैरेललाइज्ड फॉर टास्क लाइक इमेज प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट एट। एट बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रोम। तो रोम के बारे में ट्रू अगर देखते तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने पास है। इट इज अ नॉन वोलाटाइल एंड कैन बी इजीली मॉडिफाइड। तो यहाँ पे देखो जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। इट इज यूज टू स्टोर द फर्मवेयर और बायोस। फर्मवेयर जो है ये अपन जो होता है वो रोम जो होता है वो जब मदरबोर्ड बनता है तभी यहाँ पे क्रिएट होता है, और इसमें कंप्यूटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन रोम के अंदर स्टोर होती है, और ये परमानेंट मेमोरी है। इसका डेटा कभी भी इरेज नहीं होता, क्योंकि ये फर्मवेयर है, मतलब जब कंप्यूटर बनता है, मदरबोर्ड बनता है, तभी वो वहां पे इंस्टॉल रहती है। ओके, देखो ROM is a non-volatile and typically contains system firmware or BIOS which need the boot up of the computer. Okay, next ninth. नाइन्थ बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग। तो अभी इसके कौन सा पार्ट नहीं है, तो देखो चार ऑप्शन है अपने पास। ALU है, कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर है, हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव जो है वो स्टोरेज डिवाइस है, इज नॉट अ कंपोनेंट, इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ CPU। ओके, तो ये देखो हार्ड ड्राइव इज अ स्टोरेज डिवाइस नॉट अ कंपोनेंट ऑफ CPU which include ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। ओके, नेक्स्ट टेंथ। अब टेंथ बोला है कि विच टाइप ऑफ मेमोरी इज टिपिकली यूज टू कैच फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर फास्टर प्रोसेसिंग। तो फास्टर प्रोसेसिंग के लिए अपन यूज करते हैं स्टैटिक रैम, जिसको बोलते हैं अपन SRAM। ओके, देखिए SRAM इज अ फास्टर एंड मोर रिलायबल देन DRAM, मतलब डायनामिक। ओके, इट्स अ फॉर यूज फॉर कैच मेमोरी इन द CPU। ओके, नेक्स्ट 11th। 11 बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स मतलब क्या होता है कि पब्लिकली अवेलेबल। तो देखो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे, द सोर्स कोड इज पब्लिकली अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन, इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अलाउज द यूजर टू एक्सेस, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द सोर्स कोड। ओके, नेक्स्ट 12th बोला यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन प्राइमरी फॉर एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम के लिए अपन यूज करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देखिए RTOS। RTOS is designed to meet the time constraint of embedded system where the system respond event with the strict time frame। जो अपन स्मॉल स्मॉल डिवाइसेस होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं कि बायोमेट्रिक्स है, तो इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट 13। अब देखो 13 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, जितने भी हार्डवेयर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनका एक सॉफ्टवेयर है, उनके साथ कम्युनिकेट करने का काम करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, दे अलाउ CPU टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द हार्डवेयर डिवाइस, क्योंकि विदाउट डिवाइस ड्राइवर ना अपन CPU यूज कर सकते हैं, मतलब ना प्रिंटर यूज कर सकते हैं, ना कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, ना माउस यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ड्राइवर्स रहेंगे तभी अपन सारी चीजें क्या कर सकते हैं, इजिली यूज कर सकते हैं। ओके, देखिए device driver are software that enable the operating system to communicate with the hardware peripherals like printer, graphics card and disk drive। okay, next 14। अब 14 में बोला है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू टेक अप द मल्टीपल फॉर्म। अगर मल्टीपल फॉर्म्स तो उसको बोलते हैं अपन पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वन नेम हैज मेनी फॉर्म, मतलब नाम तो एक ही रहेगा लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी अपन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे पॉलीफॉर्म। तो यहाँ पे वही बोला है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर मल्टीपल फॉर्म्स प्रोग्रामिंग में डिफाइन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, पॉलीमॉर्फिज्म। देखो पॉलीमॉर्फिज्म of an object that different forms such as method overriding and method overloading in OOPS, मतलब object oriented programming। नेक्स्ट 15। अब यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या होता है कि जिसमें अपन जो भी डेटा होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और टेबल में क्या रहते हैं, रो एंड कॉलम। इसलिए जो सेकंड आंसर है वो देखो यहाँ पे,
It used table to store data with row and column. Is a relational database management system. Okay. Next, sixth, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या है कि जो भी अपने हार्डवेयर रिसोर्सेस है उनके साथ कम्युनिकेट करने का काम करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम अपन कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते एंड ना मोबाइल को भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम अपन सॉफ्टवेयर भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ओके, देखिए तो ओएस कोऑर्डिनेट द हार्डवेयर and provide necessary environment for application software to run. Okay, next 17. अब 17 में बोला है कि which of the following is a difference between compiled and interpreted programming language? तो compiled and interpreted programming language का concept ये है कि compiled language जो होती है required compiler, whereas interpreted language use virtual machine. Okay, virtual machine मतलब directly imaginary. Okay, वो होता है वर्चुअल मशीन, और कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको बाइनरी कोड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने पास है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप, विंडोज 10 एंड गूगल। तो विंडोज 10 क्या है, अपने पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी जो है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब विच कैन रन अंडर द सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, यहाँ पे देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम दैट हेल्प मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ वर्चुअल मशीन? तो वर्चुअल मशीन क्या करता है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम अपने को क्या करता है, प्रोवाइड करता है ऑन अ सिंगल मशीन। ओके, देखो इसका जो आंसर है वो क्या है, इट अलाउज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन सिंगल फिजिकल मशीन। ओके, देखो the virtual machine allows multiple operating system to run simultaneously on the same physical hardware by virtualizing resources. Okay, next 20। अब 20 बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग की इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट? अब क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली जो भी डिमांड एक्सेस होती है, ओके, उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, उसको परचेस करते हैं। ओके, जैसी मेरी डिमांड है कि मुझे इतने दिन तक ही चाहिए, इतना ही रिसोर्सेस चाहिए, तो उसके हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिसोर्सेस ले सकते हैं। ओके, बाया इंटरनेट। तो देखो इसका जो आंसर है वो क्या है, इट प्रोवाइड ऑन डिमांड एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेस ओवर द इंटरनेट। ओके, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज यूजर टू एक्सेसिंग क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दैट इज स्टोरेज सर्वर एंड एप्लीकेशन रिमोटली ओवर द इंटरनेट विदाउट हैविंग टू मैनेज फिजिकल हार्डवेयर। ओके, नेक्स्ट 21। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बायोस? बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, तो बायोस का जो कंसेप्ट है वो क्या करता है कि मैनेज करता है जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेस है इनिशियलाइजिंग ड्यूरिंग द बूटिंग ऑफ प्रोग्राम। मतलब जो भी अपन कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते टाइम बायोस क्या करता है कि पूरे के पूरे हार्डवेयर डिवाइस को चेक करता है कि प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, उसको बोलते हैं अपन बायोस। ओके, तो इसके लिए इसका जो आंसर है वो क्या है, सेकंड है, टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड इनिशियलाइज द सिस्टम ड्यूरिंग बूट। ओके, नेक्स्ट 22। अब देखो यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग इज टिपिकली यूज फॉर राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के लिए अगर देखते हैं तो यहाँ पे है सी लैंग्वेज। ओके, जो सी प्रोग्रामिंग होती है वो मेनली जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ओके, और इसमें अपन डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं लाइक एज मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट 23rd बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो देखो यहाँ पे चार है, लिनक्स कर्नल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, विंडो टास्क मैनेजर एंड डिवाइस ड्राइवर। तो यहाँ पे ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल जो है वो एप्लीकेशन है क्योंकि इसमें अपन स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं लाइक एज स्प्रेडशीट, ग्राफिक डिजाइन। ओके, ये जो है ये क्या है, सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, नेक्स्ट 24। अब देखो क्या बोला है, व्हाट डज मल्टी थ्रेडिंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्स टू? तो मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या होता है कि एट अ टाइम मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करना। ओके, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग। ओके, यहाँ पे देखो सेकंड जो ऑप्शन है कि रनिंग मल्टीपल थ्रेड स्मॉलर टास्क विद इन अ सिंगल प्रोसेस। ओके, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग मतलब एट ए टाइम मल्टीपल ऑपरेशंस अपन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का भी
कंसेप्ट है। ओके, देखो, मल्टी थ्रेडिंग अलाउज अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क और थ्रेड साइमल्टेनियसली, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, नेक्स्ट 25। अब बोला है यहाँ पे व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिस्टम कॉल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने पास है। तो सिस्टम जो कॉल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्विस फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। तो यहाँ पे देखो जो सेकंड ऑप्शन है, टू रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ सिस्टम कॉल इज अ मैकेनिज्म दैट अलो यूजर लेवल एप्लीकेशन to request service provided by operating system kernel such as file management or process control. Okay, next 26। अब यहाँ पे बोला है कि which of the following is a key advantage of using a relational database management system। तो मींस RDBMS। तो RDBMS क्या करता है, कंस्ट्रेंट एंड रिलेशनशिप को डेटा इंटीग्रेट करता है। देखो थर्ड जो ऑप्शन है कि इट एनफोर्स डेटा इंटीग्रिटी थ्रू कंस्ट्रेंट एंड रिलेशनशिप। कंस्ट्रेंट मतलब इनडायरेक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। ओके, तो वही यहाँ पे क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो होता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, कंस्ट्रेंट मींस RDBMS, वो उसका की एडवांटेज है। ओके, नेक्स्ट 27। 27 बोला है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, टू मैनेज प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन एंड सीपीयू टाइम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर होता है वो क्या करता है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है एंड सीपीयू टाइम को मैनेज करता है। देखो, द शेड्यूलर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस बाय अलॉटिंग सीपीयू टाइम एंड डिटरमाइनिंग द ऑर्डर इन विच प्रोसेस आर रन। क्योंकि मल्टीटास्किंग है तो जैसे जैसे रिक्वेस्ट आएगी वैसे वैसे सीपीयू उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। ओके, नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लास होते हैं, मेथड्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, तो इसलिए करेक्ट जो आंसर है इसका क्या है, डी है। देखो, इट डिफाइन सॉफ्टवेयर इन द टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास एंड मेथड्स। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OOP ऑर्गेनाइज सिस्टम सॉफ्टवेयर अराउंड द ऑब्जेक्ट विच इंस्टेंस क्लास एंड अलाउज कोड टू रीयूज थ्रू मैकेनिज्म लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एनकैप्सुलेशन। ओके, नेक्स्ट 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ माइक्रोकर्नल आर्किटेक्चर। तो माइक्रोकर्नल आर्किटेक्चर क्या करता है, इट रन्स ऑल सिस्टम सर्विसेज इन यूजर स्पेस। ओके, देखो, in microkernel architecture the kernel itself is a minimal and most services such as device driver file system run in user space which improve modularity and fault tolerance। okay, नेक्स्ट 30। अब देखो यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली कि मल्टीपल मशीन्स को स्प्रेड करना, उसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटेड, कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट। तो देखो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है कि सिस्टम रिसोर्सेज आर स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स ऑफन कनेक्टेड टू अ डिफरेंट नेटवर्क। ओके, देखो, in distributed system, components are located on different machines but communicate with the network to provide unified service or applications। Okay, next 31। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि which of the following is not a type of software license। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस कौन सा नहीं है, देखो यहाँ पे फ्रीवेयर, शेयरवेयर, प्रायोरिटीज एंड ओपन सोर्स। तो है शेयरवेयर, मतलब किसी को भी अपन क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। ओके, उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, वो होता है अपना शेयरवेयर। ओके, नेक्स्ट 32। यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। ओके, तो यहाँ पे है टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सिस्टम कॉल। ओके, देखो, कर्नल इज अ कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम responsible for managing hardware resources and providing essential service to application via system calls। okay, next 33। अब यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सैंडबॉक्स इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, तो सैंडबॉक्स क्या करता है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है फॉर टेस्टिंग पर्पस टू रन एप्लीकेशन। तो जो थर्ड है, सॉरी फर्स्ट है कि अ वर्चुअल एनवायरनमेंट फॉर टेस्टिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन इन आइसोलेशन इज अ करेक्ट आंसर। देखो, सैंडबॉक्स इज अ आइसोलेटेड टेस्टिंग एनवायरनमेंट दैट अलाउज सॉफ्टवेयर टू रन without affecting the host system, useful for security and testing। okay, next 34। which of the following is example of integrated development environment, मतलब जिसको बोलते हैं अपन आईडी। तो आईडी मतलब क्या होता है कि एक फुल फ्लेज्ड विंडो जहाँ पे अपन सारी चीजें
डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ओके, जिसको अपन GUI भी बोलते हैं, ओके। तो जिसमें आईडी मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो गिट दिया है, इक्लिप्स दिया है, माइस्क्यूएल, पावरशेल। तो इक्लिप्स जो है वो एक टाइप की क्या है, आईडी ही, जिसमें अपन जावा के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अपन इक्लिप्स। इक्लिप्स ये नाम है, ओके, मतलब एक सॉफ्टवेयर का नाम है, और उसका जो एप्लीकेशन इंटरफेस ओपन होता है उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे आईडी, ओके। नेक्स्ट 35, which type of software performs system optimization tasks like disk cleanup and disk cleanup and defragmentation? तो disk cleanup and defragmentation ये क्या है, एक टाइप के यूटिलिटीज है सॉफ्टवेयर के, ओके। मतलब इससे क्या करते हैं, जो सिस्टम होता है उसको मेंटेन करते हैं, डिस्क को क्लीन अप करने का काम करते हैं, ओके, और मैनेजिंग रिसोर्सेज करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इट इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पे बोला है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प टू ऑप्टिमाइज मेंटेन द सिस्टम, परफॉर्मिंग टास्क लाइक डिस्क क्लीनअप, डिफ्रेगमेंटेशन एंड मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज, ओके। नेक्स्ट 36, अब 36 में बोला है व्हाट डज द इंडियन प्रॉपर्टी ऑफ कंप्यूटर, ओके, रेफर्स टू। तो यहाँ पे देखो अभी कंप्यूटर अगर रेफर्स टू करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन बाइनरी, ओके। द बाइट ऑर्डर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन बाइनरी, ओके। देखिए द इंडियन रेफर्स टू द ऑर्डर विच द बाइट स्टोर इन मेमोरी, लिटिल इंडियन मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट फर्स्ट एंड बिग इंडियन मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट 37, अब यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज मतलब क्या होता है कि रिमोट सर्वर पे अपन कोई भी डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं अपन वाया इंटरनेट, तो उसको बोलते हैं अपन क्लाउड स्टोरेज। तो यहाँ पे जो लोग बी है, अ सिस्टम वेयर डेटा इज स्टोर ऑन रिमोट सर्वर एक्सेस वाया इंटरनेट, इसलिए जो करेक्ट है वो क्या है, सिस्टम वेयर डेटा स्टोर ऑन रिमोट सर्वर एक्सेस। देखो क्लाउड स्टोरेज इन्वॉल्व स्टोरिंग डेटा ऑन रिमोट सर्वर that can be accessed over internet, offering flexibility, scalability and remote access to data without the need for the physical storage device, okay। Next 38, अब देखो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर होता है वो इंटीग्रेट होता है सीपीयू के साथ ऑन अ सिंगल चिप, ओके। यहाँ पे देखो जो बी ऑप्शन है, इट इंटीग्रेट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन सीपीयू onto a single chip। देखो a microprocessor is a compact integrated circuit that combines the CPU core function, include arithmetic, logic, control and memory management on all a single chip, okay। Next 39, अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैच मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। तो कैच मेमोरी का कंसेप्ट क्या है, देखो टू टेम्पररी स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर क्विक रिट्राइवल, मतलब कोई भी डेटा को अगर अपन टेम्पररी स्टोर करते हैं तो देन उसको अपन क्या करते हैं, बाद में इजीली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, मतलब वो क्विक यूज हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे कैच मेमोरी, ओके। देखें कैच मेमोरी स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा और इंस्ट्रक्शन फॉर फास्टर रिट्राइवल बाय प्रोसेसर, इंप्रूविंग सिस्टम and performance by reducing the time need to the access data on from main memory, okay। Next 40, अब यहाँ पे बोला है कि what is the following example of software as a service में, जिसको अपन बोलते हैं SaaS, ये क्लाउड का कंसेप्ट है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब क्या होता है कि जो अपने को एज अ सॉफ्टवेयर यूज करने देता है, ओके, एज अ सर्विस, तो उसको बोलते हैं अपन सॉफ्टवेयर। तो इसका एग्जांपल जो है वो है गूगल ड्राइव, ओके, हम सब यूज करते हैं गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव इज एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिकॉज it provides cloud-based software for file storage, access, and collaboration over internet without requiring local installation, okay। Next 41, अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी यूज फॉर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वर्चुअल मेमोरी मतलब किस लिए यूज करते हैं, तो इंक्रीज फिजिकल रैम बाय यूजिंग डिस्क स्पेस टू सिमुलेटेड एक्स्ट्रा मेमोरी, ओके। देखिए वर्चुअल मेमोरी अलाउज ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज हार्ड डिस्क स्पेस, इट इज वेयर एडिशनल रैम, providing illusion of larger memory pool and enabling system to run larger application to handle more tasks simultaneously, okay। Next 42, अब देखो यहाँ पे which of the following is a key difference between HTTP and HTTPS, बराबर। HTTPS जो है वो encryption है सिक्योर के लिए देन HTTP। देखो HTTP यूज encryption to secure data transmitted between the server एंड द क्लाइंट। सर्वर मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करता है और क्लाइंट मतलब क्या, जो रिक्वेस्ट प्रोवाइड करता है। तो इनडायरेक्टली एचटीटीपी जो है वो क्या है, हाइपर ट्रांसफर डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये अभी आया, पहले जो था वो अपन क्या यूज करते हैं, सिर्फ एचटीटीपी यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट 43, अब यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब
मिडलवेयर इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो मिडलवेयर मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट एप्लीकेशंस को मैनेज करने का काम करता है, इनेबल करता है, कम्युनिकेट करता है, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे मिडलवेयर। देखें, सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट डिफरेंट एप्लीकेशंस और सिस्टम एंड इनेबल्स देम टू कम्युनिकेट, उसको बोलते हैं अपन मिडलवेयर। ओके, देखिए, मिडलवेयर एक्ट एज ए इंटरमीडिएटली लेयर that facilitate communication and data exchange between different application, databases and service in a distributed system. Okay, next 44। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बेनिफिट ऑफ कंटेनराइजेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिए, कंटेनराइजेशन मतलब क्या होता है कि आइसोलेटेड एनवायरनमेंट फॉर रनिंग एप्लीकेशंस। तो देखो यहाँ पे कंटेनर प्रोवाइड एन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट फॉर रनिंग एप्लीकेशन इंप्रूविंग पोर्टेबिलिटी। मतलब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन पोर्टेबिलिटी। ओके, देखिए, कंटेनराइजेशन पैकेज एन एप्लीकेशन एंड इट्स डिपेंडेंसीज इनटू द कंटेनर, ensuring that it run consistently across different computing environment, improving portability and scalability. Okay, next 45। what does big data refers to। अब big data मतलब क्या होता है कि large amount of data। तो फर्स्ट ऑप्शन ये इसका देखे, large amount of data that are difficult to process with traditional processing tool। okay, देखिए, big data refers to large or complex data set that cannot be processed or analyzed using traditional method or tool। it often requires specialized software and hardware to manage and analyze। okay, next 46। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स फाइल सिस्टम। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम क्या करता है कि जो भी डेटा अपन स्टोर करते हैं उसको ऑर्गेनाइज एंड मैनर में स्टोरेज ड्राइव में सेव करता है। तो देखो यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है वो लिखा है कि टू मैनेज हाउ डेटा इज स्टोर्ड, ऑर्गेनाइज एंड रिट्राइव फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस। ओके, देखिए एक्सप्लेनेशन में भी दिया है, अ फाइल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइस, managing file access and providing a structure for naming and storing file। okay, next 47। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब क्या, इट सोर्स कोड इज पब्लिकली अवेलेबल, जिसको बोलते हैं अपन इसका सोर्स कोड ओपन अवेलेबल है, मतलब फ्रीवेयर है इनडायरेक्टली अगर बोल सकते हैं। इट्स पब्लिकली अवेलेबल एंड यूजर कैन मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। ओके, नेक्स्ट 48। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली जो भी सोर्स कोड है वो टाइम टू टाइम क्या करना है, उसको मैनेज करना है, ट्रैक करना है, उसको बोलते हैं अपन वर्जन कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी। देखो, टू मैनेज एंड ट्रैक चेंजेस इन सोर्स कोड ओवर टाइम। देखो, VCS is help to developer to track changes in source code, collaborate efficiently and maintain a history of different version of software। okay, next 49। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन मशीन लर्निंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो मशीन लर्निंग मतलब क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंप्रूव करता है, लर्न करता है डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, उसको बोलते हैं अपन मशीन लर्निंग। तो देखो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, अ टेक्निक वेयर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंप्रूव बाय लर्निंग फ्रॉम डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे मशीन लर्निंग, क्योंकि इसमें होते हैं अल्गोरिदम्स और अल्गोरिदम्स थ्रू ही क्या होता है, डेटा सेंड होता है। ओके, नेक्स्ट 50। व्हाट इज द क्लाउड नेटिव अप्रोच इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर क्या करता है, एनवायरमेंट करता है एंड सॉफ्टवेयर क्लाउड सर्विस के टूल्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखो इसका ऑप्शन जो है वो बी है। देखो, सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट इन क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट यूजिंग क्लाउड सर्विस एंड। ओके, नेक्स्ट जो रहेंगे वो अपन मॉक पेपर भी सॉल्व करेंगे, जीके इंग्लिश एंड डीआई के प्रैक्टिस सेट्स भी सॉल्व करेंगे। तब क्लियर, थैंक यू।